So today we'll be basically going through a chapter which is very essential in English. अभी ये रिटन इंग्लिश में ज्यादा होता है. रिटन इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कि पंक्चुएशंस हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशंस लगता है एंड ऑल दैट. लेकिन आज हम देखेंगे कि ये पंक्चुएशंस जो है वो स्पोकन इंग्लिश में कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना असरदार है, और हम लोग एक्चुअली में बिना मतलब लिखे या बिना देखे हम लोग इस पंक्चुएशंस को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं. तो वही होगा हम लोग का आज का चैप्टर. यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे लेट्स ईट ग्रैंडपा. यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है एक्सेप्ट दिस फुल स्टॉप. द बीच में कोई पंक्चुएशन है नहीं कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है. तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग आ रहा है उसका मतलब है कि हम लोग ग्रैंडपा को ही खा जाते हैं, ठीक है. लेकिन ये वाला जो है लेट्स ईट कॉमा, अभी कॉमा कब लगता है या फिर कॉमा का मेन क्या कर सकते हैं. जब हम कॉमा लगाते हैं नॉर्मली एक शॉर्ट पॉज आता है सेंटेंस में. तो आप जब सेंटेंस को बोलोगे, when you will speak the sentence or when you will say it aloud, you will say let's eat comma grandpa. ठीक है, यही होगा आपका बेसिक जो है कॉमा का इस्तेमाल या पंक्चुएशन का इस्तेमाल. अब इसका मीनिंग क्या आता है कि लेट्स ईट, कि ग्रैंडपा चलिए हम लोग खाने को चलते हैं, या लेट्स गो एंड हैव डिनर. सो इन दोनों सेंटेंस का अगर आप देख सकते हो, दोनों का मीनिंग एकदम पलट जाता है जस्ट बाय द यूसेज ऑफ वन पंक्चुएशन. ओके, सो इससे आप लोग को एक आइडिया लग चुका होगा कि पंक्चुएशंस आर वेरी वेरी एसेंशियल बोथ इन रिटन इंग्लिश एंड इन स्पोकन इंग्लिश. तो पहले मैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पंक्चुएशंस असल में होता क्या है. तो यहाँ पे मैं डेफिनेशंस नहीं ला रही हूँ क्योंकि वो लाके यहाँ पे कोई फायदा है नहीं एसेंशियली. मैं यहाँ पे आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है. जैसे ये जो पीरियड है या फिर इसको फुल स्टॉप कहते हैं हम लोग. ये हम लोग कहाँ लगाते हैं? यूज अ पीरियड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इन एब्रिविएशंस. एब्रिविएशंस होता है शॉर्ट फॉर्म. जैसे अब मैं अगर बोलूँ कि MA इन इंग्लिश, तो वो M.A हम लिखते हैं, है ना. तो वहां पे लगाते हैं. नहीं तो हर एक सेंटेंस के बाद, स्पेशली अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या फिर असर्टिव सेंटेंस हो, उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं. ये तो बहुत कॉमन है. देन क्वेश्चन मार्क, यूज अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर एन इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस, ये भी हम लोग जानते हैं. अभी कोटेशन मार्क्स को भी हम लोग जानते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है. यूज कोटेशन मार्क्स फॉर डायरेक्ट कोटेशंस, ठीक है. देन आता है एपोस्ट्रोफी, एक सिंगल. यूज एन एपोस्ट्रोफी इन कॉन्ट्रैक्शंस एंड टू इंडिकेट पोजीशन. कॉन्ट्रैक्शंस मतलब अगर आप लोग छोटा कुछ लिख रहे हो, जैसे दिस लाइक इजंट, इज नॉट को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो हो जाता है इजंट, ISN एपोस्ट्रोफी T. जैसे was not को मैं शॉर्ट कर रही हूँ wasn't, तब लगता है एपोस्ट्रोफी. या फिर अगर मैं बोलना चाहूँ कि दिस इज श्वेताज बॉक्स, अभी श्वेता के साथ में एपोस्ट्रोफी एक और एक S लगा देती हूँ, मतलब वो उसका पोजीशन है, वो उस बॉक्स को पोजेस करती है. पोजेस इन द सेंस वो भूतों वाला पोजेस नहीं होता है जो कि हम लोग जनरली मूवीज में देखते हैं. पोजीशन मतलब ये होता है अगर इफ वी ओन समथिंग, अगर वो चीज हम लोग का है, अगर मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तभी हम लोग उसी को पोजीशन बोलते हैं. एंड नॉर्मली उस टाइप के सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए वी यूज दिस एपोस्ट्रोफी, ठीक है. कॉमा बहुत कॉमन है लेकिन बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते इसको, ठीक है. कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज. बहुत सारे, सपोज आप कलर्स रेड ब्लू व्हाइट एक सेंटेंस में ऐसा लिख रहे हो, अभी हर एक सीरीज के बाद आप लोग रेड के बाद कॉमा, ब्लू के बाद कॉमा, अनटिल अनलेस एंड के बाद कॉमा नहीं लगता है, ठीक है. सो ये हो गया टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, टू सेट ऑफ एन ए पॉजिटिव और बिफोर द कंजंक्शन इन अ कंपाउंड सेंटेंस. इन तीनों के साथ हम लोग क्या कॉमा लगाते हैं, ठीक है.
अभी आप मुझे पूछ सकते हो कि अभी ये ए पॉजिटिव क्या है, ठीक है। अभी जैसे ए पॉजिटिव एक्चुअली है कि इट्स अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, ऑफन विथ मॉडिफायर्स set beside another noun or pronoun to explain or to identify it. जैसे the noun or pronoun will be in blue, the appositive will be in red, like your friend Bill is in trouble, ठीक है। तब हम लोग ऐसे कॉमा लगाते हैं उसके साथ नॉर्मली। जैसे हो गया द पपी, अ गोल्डन रिट्रीवर इज माय न्यूएस्ट पेट, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस में कॉमा नहीं लगा तो पपी अ गोल्डन रिट्रीवर इज माय न्यूएस्ट पेट, तो ये क्या हो जाता है, ये नॉर्मली अच्छा नहीं होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसको पंक्चुएशंस की तरीके से लिखूं या बोलूं, दे लाइक द पपी कॉमा ए गोल्डन रिट्रीवर कॉमा इज माय न्यूएस्ट पेट, यहाँ पे क्या होता है, ये जो एपोजिटिव्स है, जो कि ये नाउन और प्रोनाउंस है दैट फॉलो और कम बिफोर अ नाउन एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो ये गोल्डन रिट्रीवर जो है ये क्या पपी को मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यही हो गया एपोजिटिव, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि कंजंक्शन क्या है और कंपाउंड सेंटेंस क्या है, ये हम लोग को पता है। अभी देखते हैं हाँ हाइफन, हाइफन भी होता है, हम लोग यूज करते हैं। यूज अ हाइफन टू जॉइन वर्ड सर्विंग एज अ सिंगल एडजेक्टिव एंड single adjective before a noun in number words and to dive words into syllables, ठीक है। Then आता है exclamation point, use an exclamation point to show strong emotion or to give a command. Then आता है colon, use a colon to introduce a list and before a final pause and that explains something in the sentence. फिर आएगा parenthesis और brackets, इसको brackets भी बोला जाता है, common language है, या फिर आप लोग parenthesis भी बोल सकते हैं। So a parenthesis is usually used around extra non-essential information that is too important to omit. And lastly, aayega semicolon. Now use a semicolon to join two independent clauses that are not connected with a coordinating conjunction. अभी ये जो हो गया ना, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आ जाता है रिटन इंग्लिश में, रिटन पार्ट में आ जाता है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज। स्पोकन इंग्लिश में जो मेन्स आते हैं, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे एक सेंटेंस को बोल रहे हो, उसका टोन क्या है, आप कहाँ पे पॉज कर रहे हो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी एक इंग्लिश प्रोफेसर ने क्या किया, उन्होंने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा और वहां पे बोल दिया कि स्टूडेंट्स को बोला कि आप लोग अपने हिसाब से उस सेंटेंस में पंक्चुएशन लगाओ, ठीक है। सो एन इंग्लिश प्रोफेसर रोट द वर्ड्स, व्हाट वर द वर्ड्स, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, ठीक है, ऑन द चॉक बोर्ड एंड आस्क्ड स्टूडेंट्स टू पंक्चुएट इट करेक्ट। नाउ अभी क्या हुआ, जितने भी लड़के थे क्लास में, उन लोगों ने कुछ इस तरह से पंक्चुएशन लगाया, a woman, comma, without her man, comma, is nothing, ठीक है। अभी जो जितनी भी लड़कियां थी क्लास में, उन लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा, a woman without her man is nothing, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पहले वाला सेंटेंस देखते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं। जहाँ पे कॉमा है वहां पे पॉज आएगा, a woman without her man is nothing, मतलब एक औरत अपने हस्बैंड या whoever her man is, उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। This was the male's perspective. Females, they did what? They wrote a woman without her man is nothing. तो जहाँ पे punctuation से will stop there. So what were the females' perspective? That women के बिना the man is nothing. Same sentence, but complete different in meaning only by the use of punctuation. यहाँ पे और एक चीज नोट करने वाली है, जो कि आता है कि स्पोकन इंग्लिश में जहां पे कॉमा है, जहां पे कोलोन है, आप लोग को उसी जगह पे पॉज लेना है, उसी तरीके से आपको बोलना है, उसी टोन में आपको बोलना है, तभी जो मीनिंग है ना वो खिल के आता है, क्लियरली आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पंक्चुएशंस आर वेरी पावरफुल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। बहुत छोटा क्लास था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में क्या होता है ना, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने से नहीं होगा,
आप लोग यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, तो स्पोकन इंग्लिश में आप कैसे किसी अपने आइडिया को प्रेजेंट करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना आ गया, आपको बोलना आ गया, लेकिन आप उस चीज को अच्छी तरीके से नहीं बोल रहे हो, तब नहीं होगा। एंड बिकॉज यहाँ पे ये कॉम्प्रिहेंशन वाला यूनिट है यहाँ पे, so these things are very important. So that's it.